चलिए, तो आज हम जो है डिस्कस करने वाले हैं भक्ति आंदोलन के बारे में, ठीक है, और सूफी आंदोलन जो है। और पहले मैं आपको बता दूं आज कि जैसे हम मुगल काल पढ़ रहे थे तो मुगल काल को हमने बीच में स्टॉप किया हुआ है, ठीक है। जैसे कि मुगल काल के मैंने बताया था आप लोगों को कि मुगल काल को दो भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। एक है पूर्ववर्ती मुगल काल और दूसरा है उत्तरवर्ती मुगल काल, ठीक है। पूर्ववर्ती मुगल काल के अंतर्गत जो है हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से बाबर की एंट्री भारत में होती है और फिर औरंगजेब के समय जो है भारत का साम्राज्यवादी नीति किस तरीके से होता है कि अधिकांशतः समय जो है औरंगजेब ने दक्षिण भारत में बिताया, ठीक है। तो जैसे ही उत्तर काल स्टार्ट होता है याद रखिएगा, तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है आप जैसे ही आगे की कहानी को पढ़ेंगे वो उत्तर काल के अंतर्गत आता है, यानी मुगल काल का उत्तर काल का दौर आता है, ठीक है, जिसे हम आधुनिक भारत के तौर पर भी पढ़ सकते हैं और उसी के आधार पर उसे पढ़ा जा सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि इसी बीच में जो है जैसे ही हमने बहमनी साम्राज्य, ठीक है, विजयनगर साम्राज्य पढ़ा और साथ ही साथ जो है हमने पढ़ा था दिल्ली सल्तनत का काल, तो उसके जितने भी प्रभाव थे भारत के क्षेत्र में, उन प्रभावों को देखते हुए जो है एक नया समय दौर जन्म लेता है, जिसे को कहते हैं हम लोग सूफी आंदोलन या भक्ति आंदोलन, ठीक है। अब ये भक्ति आंदोलन या सूफी आंदोलन क्या है, इसको समझिएगा कि भक्ति आंदोलन या सूफी आंदोलन क्या है। इसमें देखिएगा कि भारत में जो है, जहां उत्तर भारत में जो है एक इस्लाम संप्रदाय जो है विस्तृत हो रहा था और इस्लाम संप्रदाय के द्वारा जो है एक लंबे समय तक यहाँ पर शासन किया जाता है, और वही दक्षिण भारत में अगर आप देखेंगे तो दक्षिण भारत में हिंदू, ठीक है, जो कि विजयनगर साम्राज्य है, ठीक है। तो इस बात को हम ऐसा समझने का प्रयास करेंगे, देखिएगा कि भक्ति यानी किसी धर्म से संबंधित है, याद रखिएगा, या फिर धर्म को हम जब औचित्य लेकर चलते हैं कि धर्म जो है हम क्यों धारण करते हैं या धर्म को क्यों मानते हैं, तो इसका मुख्य कारण होता है कि हम मोक्ष की प्राप्ति या फिर निर्वाण की प्राप्ति या फिर अन्य प्रकार से जो है हम ईश्वर की प्राप्ति को ही एक आधार मानते हैं, ठीक है। यानी आप किसी भी धर्म में जब उसको मानते हैं या धर्म को ज्वाइन करते हैं, उसे अपना बनाते हैं, तो उसका कारण होता है कि आप उसके माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति या फिर किसी भगवान के ईश्वरवाद को जो है प्रयास करते हैं, प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो उसी आधार पर समझिएगा कि प्रारंभिक समय में जब प्राचीन भारत के इतिहास जब आप पढ़ रहे थे तो उसमें आपने पढ़ा था कि किस प्रकार से जो है वैदिक सभ्यता के अंतर्गत जो है कैसे हिंदू धर्म या सनातन धर्म जो है आगे अपना पूरा का पूरा प्रभाव जो है भारत के क्षेत्र में प्रसार करता है। लेकिन जैसे ही आप जो है जैन धर्म या बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ते हैं तो इनके बढ़ने से या इनके प्रभाव के आने से जो है हिंदू धर्म जो है संकुचित हो जाता है या फिर उसके प्रभाव जो है थोड़ा कम हो जाता है। इसका बहुत मुख्य कारण और भी है, जिसमें हिंदू धर्म में या वैदिक धर्म में जो है किस प्रकार से यज्ञ और कर्म कांड का जो एक प्रभाव है, आडंबर है, वो बहुत ज्यादा विस्तृत हो गया था, जिसके कारण लोगों ने अलग धर्म को जो है मान्यता दी और इसी के साथ जो है अलग अलग धर्म का प्रभाव जो है भारत में फैलने लगा था। लेकिन इसी बात को समझिएगा कि उसका प्रभाव जिस प्रकार से हिंदू धर्म का प्रभाव संकुचित होने लगा था, जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, समय आगे बढ़ता गया, तो दक्षिण भारत में जो है अब पुनः जो है हिंदू धर्म का प्रभाव जो है प्राचीन काल के अंत में यानी कि 8वीं शताब्दी के आसपास जो है ये फिर से एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु के तौर पर निकल कर आता है और ये जो है शंकराचार्य के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से समझिएगा कि जब अगर हम हिंदू धर्म के अंतर्गत यानी ऐसे साम्राज्य की बात करें जहां पर हिंदू साम्राज्य का विस्तार हो और वहां पर कई रूढ़िवादिता, आडंबर, ढकोसले या इस प्रकार से धर्मों में शामिल हो जाए जहां पर लोग या समाज जो है धूमिल हो जाए या फिर दूषित हो जाए, तो उसे ठीक करने के लिए या उसके प्रभाव को दूर करने के लिए जो है भक्ति आंदोलन का समय आया, ठीक है। यानी जहां पर वे व्यक्ति आए सामने जो धर्मों में फैले हुए आडंबरों को दूर करने का प्रयास करने लगे, या धर्मों में कई ऐसी बातें आ गई थी जो कि धर्म जो है, क्योंकि देखिए धर्म का उद्देश्य क्या है, धर्म का उद्देश्य है मोक्ष की प्राप्ति कराना। धर्म का उद्देश्य जो है अमीर बनना नहीं है, धर्म का उद्देश्य किसी प्रकार का ऐसा कोई कार्य करना नहीं है जिससे दूसरों को नुकसान पहुंचे। लेकिन अगर वही धर्म के नाम पर जो है विभिन्न प्रकार के आडंबर जब दिखावा या रूढ़िवादिता फैलने लगी थी, तो भक्ति आंदोलन यानी ऐसे सूफी संत, ऐसे संत जो इस धर्म को पहचान करके समाज को के दूषितपन को जो है दूर करने का प्रयास किए, और उसी प्रयास को हम कहते हैं भक्ति आंदोलन, ठीक है। तो ये मुख्य तौर पर कब हुआ है, तो याद रखिएगा 13वीं शताब्दी के आसपास जो है इसका प्रारंभ माना जाता है, ठीक है। लेकिन हाँ, इसका शुरुआत या केंद्र बिंदु कहाँ है, 8वीं शताब्दी से। तो याद रखिएगा 8वीं शताब्दी से ये पुनः प्राप्त होता है, लेकिन मध्य भारत में आते आते जो है ये पूरे तरीके से विस्तृत हो जाता है, जिसे हम पढ़ते हैं भक्ति आंदोलन के तौर पर, ठीक है। और वही सूफी आंदोलन की बात करें तो याद रखिए दिल्ली सल्तनत के समय जब भारत में, उत्तर भारत में खासकर पूरा का पूरा इस्लाम साम्राज्य का विस्तार होता है, तो ऐसे में जो है फिर से पुनः जो समाज है, याद रखिएगा, वो फिर से इस्लामों के द्वारा, देखिए ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी धर्म को मानने के साथ जो है उसमें हमेशा अच्छा ही हो, उसमें कई ज्यादा बुराई हो सकती है। लोग अपने मतलब के लिए जो है बहुत सारे ऐसे प्रयास कर जाते हैं कि धर्मों का नाम ले लेकर कुछ अलग अलग कार्य बढ़ाने लगते हैं। उसी चीजों को जो है दूर करते हुए, ठीक है, सूफी संतों के द्वारा जो आंदोलन किया गया उसी को कहते हैं हम लोग सूफी आंदोलन। तो दो आंदोलन है जो कि आप पढ़ने वाले हैं, एक भक्ति आंदोलन और दूसरा सूफी आंदोलन, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन जो है ये एक ऐसा मार्ग प्रशस्त है जो ये दर्शाता है कि भारत में जो समाज या भारत में जो साम्राज्य है वो अगर
किसी प्रकार से धर्म को मानते हुए, क्योंकि देखिए जब साम्राज्य और धर्म को अगर पैरेलल लेकर चलेंगे ना, तो आपको दिखेगा कि एक इस्लाम धर्म जो है पैरेलल चल रहा था धर्म के साथ, ठीक है, लेकिन वही एक प्रशासनिक तौर तरीका भी इस्लाम के द्वारा हो रहा था, ठीक है। तो अगर कोई राजा है, कोई शासक है और इस्लाम धर्म को फैलाना चाहता है, तो कहीं ना कहीं वो धर्म समाज में फैलेगा, और समाज में जो है अगर उस धर्म का सही जो अस्तित्व होता है अगर समाज में नहीं फैल पाया, तो वो गलत तरीके से भी निर्णय करना प्रारंभ कर देता है, यानी उस धर्म का जो अवशेष होता है या परिणाम होता है वो गलत भी हो सकता है। ऐसे में जो है कई ऐसे धर्म है, याद रखिएगा, संप्रदाय है जो कि समाज को धूमिल कर जाते हैं। कारण क्या है कि उस धर्म का जो औचित्य था या उसका जो आत्मा था वो आत्मा धूमिल हो जाता है, और लोग अपने अनुसार जो है धर्म को परिवर्तित कर देते हैं, ठीक है। और जब वो परिवर्तित होता है तो उसका परिणाम कुछ अलग ही होता है। तो उसी सभी आधार के कारण जो है याद रखिएगा कि सूफी जो आंदोलन है और भक्ति जो आंदोलन है वो समाज को, ठीक है, पुनः एक नई दिशा दिखाने के लिए जो है संतों के द्वारा किया गया था, ठीक है। अब इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, याद रखिएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं भक्ति आंदोलन के बारे में, लेकिन फिर से बताता हूं आपको कि ये जो क्लास है लगभग 2 दिन की क्लास होगी, और इसके बाद जो है पुनः हम मुगल काल को फिर से पढ़ेंगे, याद रखिएगा। तो बीच में ये जो टॉपिक डाला गया है वो कारण ये है केवल कि चूंकि हम दिल्ली सल्तनत को पढ़ चुके हैं, बहमनी साम्राज्य को पढ़ चुके हैं, और साथ ही साथ विजयनगर साम्राज्य को पढ़ चुके हैं, तो उसके आधार के बाद जो है मुख्य तौर पर ये टॉपिक पढ़ा जाता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको मुगल साम्राज्य के बाद इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य के बीच में जो एक ट्रांजिट है, ठीक है, एक जो परिवर्तन है वो मैं बदलना नहीं चाहता था, ठीक है। अभी हम क्या कर सकते हैं कि जैसे हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे फिर से मुगल काल पर वापस पहुंचेंगे और आधुनिक काल का इतिहास जो है फिर से प्रारंभ करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, देखिएगा भक्ति आंदोलन के बारे में समझते हैं। तो देखिएगा जो भक्ति आंदोलन है तो देखिएगा भक्ति आंदोलन की शुरुआत हम पहले समझना प्रारंभ करेंगे, ये भक्ति आंदोलन क्या है या भक्ति का आधार क्या है, ठीक है। तो देखिएगा भक्ति आंदोलन या भक्ति आंदोलन के संबंध में पहले हम समझते हैं कि ये आंदोलन क्या था, मतलब ये मुख्य रूप से जो है इसकी परिचर्चा क्यों की जाती है। तो देखिएगा भक्ति या फिर जिस प्रकार से हम भक्ति को जोड़ते हैं तो उसका सबसे मूल अवयव क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि समाज जो है किस तरीके से एक ऐसे तरीके से चलने लगी थी जो कि अलग अलग मार्गों को प्रशस्त करते हुए, क्योंकि जब देखिए हम क्या करते हैं, हम गुरु बनाते हैं। गुरु बनाने का मतलब ये होता है कि हम किसी के मार्ग पर चलते हैं, यानी किसी के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर हम प्रशस्त होते हैं। लेकिन उसका मूल अवयव क्या होता है? अवयव होता है कि हम भी क्या चाहते हैं, मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं, ठीक है। तो देखिएगा यानी समाज में या धर्म का विस्तार मार्ग प्रशस्ति के कारण हुआ है, जिसका एकमात्र उद्देश्य है, इसका उद्देश्य क्या है? तो याद रखिएगा इसका उद्देश्य है मोक्ष की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति, ठीक है, निर्वाण की प्राप्ति। तो याद रखिएगा इस प्रकार से हम जो है धर्म क्या है इसको समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उसी धर्म के विस्तार से ही जो है हम भक्ति तक पहुंच पाएंगे, ठीक है। क्योंकि जब देखिए आप अगर धर्म को समझ जाते हैं, ठीक है, तो धर्म को जैसे ही समझते हैं, याद रखिएगा, तो फिर आप भक्ति तक आराम से पहुंच सकते हैं, ठीक है। अब धर्म क्या है समझिएगा, तो धर्म जो होता है इसको आप ऐसा कह सकते हैं कि पृथ्वी पर स्थित जितने भी वस्तु हैं, ठीक है, जितने भी वस्तु हैं उनका अपना एक स्वभाव होता है एक स्वभाव। जैसे पानी, ठीक है, तो पानी का स्वभाव आपको पता होगा, जिस बर्तन में जाता है उस रंग का हो जाता है, ठीक है। उसी प्रकार लकड़ी ठोस होता है, सॉलिड होता है थोड़ा, पत्थर, जिस भी चीजों की बात करें, उसी प्रकार मनुष्य का जो है ना एक अपना एक स्वभाव होता है, याद रखिएगा। अब उसी स्वभाव के आधार पर हम उसे जब देखिए मनुष्य के तौर पर अगर आप देखेंगे तो उसमें सभी चीजें मिक्स है। क्यों? क्योंकि उसमें जल की मात्रा भी है। जब हम बोलते हैं पंच तत्वों की बातें करते हैं तो इसका मतलब यह है कि 5 तत्वों से मिलकर जो है शरीर बनता है, और उसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु होती है जिसको कहते हैं हम लोग मन या मानसिक अवस्था, ठीक है। उन अवस्थाओं के आधार पर जो है हम
उसे धर्म के रास्ते पर क्यों लेकर चलते हैं? क्योंकि उसी का आधार है, मनुष्य को आप जिस तरीके से मोड़ देंगे वो व्यक्ति उस तरीके से जो है अपने परिवार को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ने लग जाता है। जैसे अगर किसी व्यक्ति को आप चोर बना दीजिए, वो चोर बनकर जो है काफी आगे बढ़ जाएगा। कोई व्यक्ति जो है अगर कोई अच्छा काम करने के आगे मार्ग प्रशस्त किया जाता है तो वो हमेशा उस कार्य को प्राप्त कर लेता है ना। तो इसका मतलब ये समझिएगा कि मनुष्य को जो है अगर सही दिशा दिखाने का जो कार्य किया जाता है वो उसका कौन कर सकता है? केवल एक धर्म कर सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका कारण है कि जो महापुरुष है जिन्होंने इस बात को समझ पाया कि अगर मनुष्य को हम ऐसे ही छोड़ दें, जैसे हमने शुरू में आदि मानव का जीवन जिया, प्रारंभिक इतिहास में आपने पढ़ा कि हम जो है केवल शिकार पर ही अपना मुख्य विषय वस्तु रखते थे और अपना भोजन भरण करते थे। लेकिन कभी ये सोचा ऐसा कि हम दूसरे का भोजन छीन कर खा जाए और दूसरे को मार दें? तो इसका मतलब क्या होगा? ठीक है, तो इसका मतलब शुरुआती समय में केवल ऐसा ही हुआ करता था। लेकिन जब हमने ये बात सीखा कि हम अपना मेहनत करके अपना भोजन प्राप्त करें, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमने अपने आप में एक सुधार लाया। और सुधार के तौर पर ही ये सारी बिंदुओं, यानी कि जीवन में जन्म से लेकर मरण तक जिन बिंदुओं को, संस्कारों को हमारे साथ पिरोया गया या हमारे साथ बांटा गया और जिसके आधार पर मनुष्य अपना जीवन जीता है, और वही कहलाता है धर्म। ठीक है, तो धर्म के आधार पर याद रखिएगा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम कह सकते हैं, जैसे मनुष्य का जब जन्म होता है, अगर मान लेते हैं हम एक सनातनी धर्म का के परिवार में जो है या हिंदू धर्म के परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है, तो उसके घर में जो संस्कार उसको दिए जाएंगे या जिन विभिन्न प्रकार के संस्कार बताए जाएंगे कि क्या गलत है क्या सही है, तो उसका जीवन कैसा होगा, परिनिर्माण कैसा होगा, या फिर उसका जो मोक्ष प्राप्ति का जो उद्देश्य होगा कैसा होगा, तो वो बिल्कुल एक सांस्कारिक तौर पर होगा। लेकिन वही जब आप अगर मान लेते हैं किसी बच्चे को आपने कुछ भी नहीं सिखाया, तो वो जो है हर चीजों को सही समझेगा कि मैं चोरी कर लेता हूं तो मुझे चाहिए, मैं ले लिया, ये सही हो गया। ठीक है, तो उसी आधार पर समझिएगा धर्म का मतलब होता है धारण करना। और जब हम धर्म का अर्थ होता है धारण करना, ठीक है, मनुष्य अपने जीवन में जिस प्रकार के संस्कार, नियम से जीवन को जीना चाहता है, जिस प्रकार से संस्कार, नियम से जीवन में आत्मसात करता है, वह उसका धर्म कहलाता है। ठीक है, तो धर्म का विषय वस्तु बहुत बड़ा है, याद रखिएगा। धर्म जो होता है ये बहुत बड़ा मायने रखता है। कारण क्या है? जैसे आपने कई बार देखा होगा आपने कई बार सुना भी होगा कि राजपूतों का यह धर्म होता है कि वो महिलाओं का सम्मान करें, ऐसा सुना होगा। तो इसका मतलब हो गया ये छोटी एक बात कही गई, पूरे जीवन की बात तो नहीं कही गई यहां पर, लेकिन एक बात जरूर कही गई कि राजपूतों का धर्म है कि वो महिलाओं का सम्मान करें। लेकिन क्या सिर्फ राजपूतों का धर्म ही है? नहीं है, ये सबका धर्म है। लेकिन समझिएगा कि जब मनुष्य अपने जीवन में जिस प्रकार के संस्कार, नियम से जीवन को आत्मसात कर लेता है या अपने जीवन में शामिल कर लेता है, ठीक है, उसी को वह उसका धर्म कहलाता है, याद रखिएगा। तो ऐसे में जो है धर्म का अर्थ होता है धारण करना। और हम जब भी किसी धर्म को धारण करते हैं, ठीक है, जब भी हम किसी धर्म को धारण करते हैं तो उसका सिर्फ एकमात्र उद्देश्य होता है कि हम सच्चरित्र के माध्यम से जो है धर्म को आगे बढ़ाएं, और इसका एक उद्देश्य होगा, वो क्या होगा? मोक्ष की प्राप्ति करना। ठीक है, आप जितने भी कार्य करेंगे याद रखिएगा तो मोक्ष की प्राप्ति ही इसका मुख्य उद्देश्य होता है। तो जितने भी जीवन में होता है, जैसे मान लीजिए अगर मान लेते एक शिकारी है, ठीक है, और वो शिकार करते रहता है, शिकार करते रहेगा, तो क्या वो मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है? सोच के देखिए, वो शिकारी, उसका काम ही शिकार करना है, और जो पशु को मारता है उसको लाकर मार्केट में बेच देता है, बाजार में बेच देता है, तो क्या वो सही काम कर रहा है यार, या नहीं कर रहा है? अब उसके पास ऑप्शन है, हाँ, तो वो सही काम नहीं कर रहा है। देखिए मैं आपको समझाता हूं। अब मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर वो शिकार लेकर आता है या मारता है, पशुओं को मारता है और पशुओं को लाकर मार्केट में बेचता है, और उसके पशुओं को मार के बेचने के कारण जो है मार्केट में कई लोगों का पेट भरता है ना। तो हम क्या करते हैं, इसमें सही और गलत का फैसला करने का प्रयास करते हैं ऐसा। ठीक है, तो ऐसे में समझिएगा कि जब जीवन में ऐसे कुछ धर्म, ऐसे कोई कार्य जो कि किसी को नुकसान पहुंचाते हैं परंतु 10 लोग का पेट भरते हैं,
या विभिन्न प्रकार से उस कार्य को जो है सुसज्जित करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो फिर हम उसमें धर्मों का अलग अलग अवयव को जो है शामिल करने का प्रयास करते हैं, और यही कारण है कि हम जब धर्मों के इस बिंदु को समझ पाते हैं, इस बिंदु को कि किसी व्यक्ति का कार्य अपने, अब जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर एक और बात कही जाती है, जैसे कि मान लेते हैं एक राजा है, उसका एक सेनापति है, और सेनापति को आज्ञा दिया जाता है कि वो 10 लोग को मार दे, ठीक है, तो वो सही धर्म होगा, नहीं होगा। 10 लोग को मारने की आज्ञा दिया गया है और 10 लोग को मारने जा रहा है, ठीक है, तो सेनापति का धर्म क्या है यहां पर? इन केस की बेगुनाह है, ठीक है, मतलब वो गुनहगार नहीं है, लेकिन राजा की आज्ञा है। तो ईमानदारी एक जो बहुत बड़ी चीज देखने को मिलती है। तो देखिए धर्म जो है ना बहुत सारे तरीके से विस्तृत है, यही कारण है कि मैं आपको यहां पर समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि धर्म का जो अर्थ है ना वो अलग अलग जगह पर थोड़ा बदल जाता है, और इसी के साथ बस आपको ध्यान देना होगा कि सभी सच्चरित्र भावना का ईमानदारी से पालन करना, और उसके साथ जो है इस बात को तय करना कि आप किस कार्य को करते हैं और उस कार्य के साथ जो है आपका किस प्रकार की प्राप्ति आपके साथ जुड़ी हुई है। तो अगर वो प्राप्ति उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति है तो वो धर्म है, ठीक है, और उससे जुड़ा हुआ कोई भी कार्य जो कि आपके सच्चरित्र की भावना से जुड़ी हुई नहीं है, आपकी स्वयं की भावना से जुड़ी हुई है, और आपके द्वारा वो कार्य किया जा रहा है जो कि बिना किसी मतलब आपके लिए वो फायदेमंद हो सकती है, तो वो धर्म से जुड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो धर्म जो है एकमात्र उद्देश्य रखता है, याद रखिएगा, वो है मोक्ष की प्राप्ति। अब देखिए बहुत सारे ऐसे संत कवि रहे या जो संत रहे, ठीक है, उन्होंने जो है धर्म के मोक्ष की प्राप्ति के 3 मार्ग बताए हैं, ठीक है। ये 3 मार्ग कौन कौन से हैं तो देखिएगा, इनके मार्ग बताए गए हैं, याद रखिएगा, धर्म में मोक्ष प्राप्ति के मार्ग। और याद रखिएगा जब आप ये सारे टॉपिक पढ़ रहे होते हैं तो ये सारे टॉपिक जो है आपके फिलॉसफी में भी आते हैं, ठीक है। तो दर्शन शास्त्र का टॉपिक है, याद रखिएगा। तो दर्शन शास्त्र में भी ये टॉपिक है, प्लस आपको इतिहास में भी ये पढ़ना है, याद रखिएगा। तो बहुत सारे जगहों पर जो है इसको आधार लेकर चलना पड़ेगा, तो ध्यान रखिएगा ये सारे बिंदु जो है आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। और मैं भी आपको एक महत्वपूर्ण बिंदु पर लेकर चलने वाला हूं, जहां पर ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं, और पिछला एग्जाम उठा के देखेंगे तो आपको दिखेगा कि टीचर हो, व्यापम का कोई भी एग्जाम हो, इवन किसी भी एग्जाम में जो है ना यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। जैसे कि पूछा जाता है वल्लभाचार्य के द्वारा जो है, ठीक है, या फिर शंकराचार्य के द्वारा, ठीक है, निम्बकाचार्य के द्वारा, तो इनके जो है मार्ग के बारे में पूछा जाता है कि कौन से मार्ग से प्रचलित होते हैं ये, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो देखिएगा इनके द्वारा जो है 3 मार्ग बताए गए हैं, याद रखिएगा। एक है आपका कर्म, ठीक है। तो कर्म के द्वारा जब हम किसी मोक्ष की प्राप्ति की या धर्म की प्राप्ति की बात करते हैं, जैसे मैंने अभी जितने बात कहा वो कर्म के आधार पर है, ठीक है। कर्म के आधार पर मतलब कि आप कार्यों के आधार पर, जो कार्य आप कर रहे हैं उसके आधार पर जो है धर्म को परिनिर्माण कर रहे हैं या धर्म को जोड़ रहे हैं, और उसके साथ जो है आप मोक्ष की प्राप्ति के लिए कार्य कर रहे हैं, ठीक है। कई बार आपने देखा होगा कि लोग जो है दान पुण्य करते हैं, पहले जो है काफी कमाते हैं और उसके बाद दान पुण्य करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? कर्म के आधार पर कहलाता है। यानी कि आपके धर्म में दान पुण्य को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। कई बार आपने पढ़ा होगा कि दान पुण्य को जो है एक आधार दिया गया है कि कहीं ना कहीं वो जो है ये कर्म का एक मार्ग है, और उसको जो है आप मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो है एक मार्ग मान सकते हैं, ठीक है। तो ये पहला सबसे महत्वपूर्ण मार्ग क्या कहलाता है? कर्म, ठीक है। दूसरा याद रखिएगा ज्ञान। तो ज्ञान मार्गी का आधार होता है, याद रखिएगा, जहां पर हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, ठीक है। ज्ञान के आधार पर जो है मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। जैसे आपने देखा हो कई विद्वान हैं और उन विद्वानों का कार्य मुख्य तौर पर है ज्ञान को प्रचलित करना, मुख्य तौर से ज्ञान बांटना, ठीक है। तो वो भी क्या है? एक प्रकार से मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग हो सकता है ज्ञान। और तीसरा होता है, याद रखिएगा, भक्ति। भक्ति, ठीक है। तो जहां पर कर्म के आधार पर हम ज्ञान प्राप्ति की बात करते हैं, कहीं पर हम ज्ञान के माध्यम से और कहीं पर हम भक्ति के माध्यम से। जब हम किसी कर्म के आधार पर यह कार्य करना प्रयास करते हैं, याद रखिएगा, कर्म के आधार पर, तो कर्म मैंने बताया दान पुण्य हो गया, ज्ञान बताया तो ज्ञान के आधार पर मतलब जिसपे आप अधिक से अधिक, जैसे आपने देखा होगा कि ज्ञान और भक्ति कहीं ना कहीं आसपास मिलेंगे आपको हमेशा, ठीक है। जब जो भी विद्वान होते हैं वो कहीं ना कहीं ज्ञान और भक्ति को आसपास ही रखते हैं, तो ये जो है मुख्य अवयव हो सकता है मोक्ष की प्राप्ति का। लेकिन तीसरा जो भक्ति मार्ग है, याद रखिएगा, ये केवल पूरी तरीके से भक्ति में लीन हो जाना, ठीक है। एकेश्वरवाद में, बहुदेवेश्वरवाद में, तो वाद क्या है यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि हम जब किसी भगवान को या किसी भी, ठीक है, यहाँ पर देखिए भगवान ही केवल कुछ नहीं है, यहां पर तत्व भी है, यानी जल तत्व, वायु तत्व, ठीक है, आकाश तत्व, भूमि तत्व, तो तत्वों की भी पूजा की जाती है। ये
उनको भी जो है भक्ति के आधार पर रखा जाता है। ठीक है, इसलिए आपने सुना होगा कि वैदिक काल में जो है अग्नि, ठीक है, इंद्र, ठीक है, सभी के, यानी कि आप अग्निदेव की बात करते हो, अग्निदेव का मतलब ऐसा नहीं होगा कि अग्निदेव जो है यहाँ पर एक मनुष्य के तौर पर प्रकट हो जाए और आप बोले अग्निदेव की जय हो। ठीक है, ऐसा नहीं है। अग्निदेव का मतलब यहां पर क्या है, सामान्य तौर पर आग, एक तत्व की बात की जा रही है, और हम तत्वों को या एलिमेंट्स को जब उनकी पूजा करते हैं तो यह भी एक आधार कहलाता है भक्ति मार्ग का। ठीक है, तो भक्ति मार्ग के विभिन्न आधार हो सकते हैं, याद रखिएगा, इसी को हम पढ़ना चाहते हैं और यहीं पर ये स्टार्ट होता है भक्ति आंदोलन के बारे में। ठीक है, चलो भक्ति मार्ग भक्ति मार्ग के बारे में देखते हैं। देखिएगा, तो देखिएगा भक्ति मार्ग में जो है किस प्रकार से हम जीवन के आधार में जो है, भक्ति मार्ग के आधार पर जो है किस प्रकार से जीवन को प्राप्त कर सकते हैं, या जीवन का इसमें क्या आधार होता है। ठीक है, तो उसके आधार पर याद रखिएगा कि भक्ति मार्ग का जो मूल्य आधार है या मुख्य आधार है, ठीक है, उसमें दो प्रकार की धाराएं बहती हैं या दो प्रकार का धारा होता है। ठीक है, आपने सुना होगा कई बार कि भक्ति मार्ग जो है एक सगुण भक्ति धारा से जुड़ा हुआ है और दूसरा निर्गुण भक्ति धारा से। ठीक है, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। अब देखिएगा सगुण भक्ति क्या होता है या निर्गुण भक्ति क्या होता है। तो जब मनुष्य, ठीक है, जब मनुष्य या कोई व्यक्ति किसी भी ब्रह्म आकार को, ठीक है, ब्रह्म आकार को केंद्र मानकर, ठीक है, किसी आकार को, चाहे वो आकार का मतलब क्या होगा, आकार का मतलब है कि जहां पर आपको मनुष्य की आकृति नजर आ रही हो, चाहे वो मूर्ति नजर आ रहा हो। ठीक है, तो सगुण भक्ति मार्ग क्या होता है याद रखिएगा, या सगुण भक्ति धारा क्या होता है, जब मनुष्य किसी आकार को, ब्रह्म आकार को जो है केंद्र मानकर उसकी भक्ति करता है, पूजा करता है, आराधना करता है, तो उसे हम सगुण भक्ति धारा कहते हैं। ठीक है, तो यह बात जरूर ध्यान रखिएगा कि आप जब मूर्ति पूजा करते हैं, ठीक है, या फिर किसी व्यक्तित्व पूजा करते हैं, व्यक्तित्व पूजा का मतलब आपने देखा होगा कई बार जो है ना लोग संतों की पूजा करते हैं, यानी संतों की व्यक्ति की पूजा कर रहे हैं। ठीक है, तो संतों की पूजा करना, किसी मूर्ति की पूजा करना, या फिर किसी ब्रह्म आकार को, ठीक है, ब्रह्म आकार को मतलब अपने दिमाग पर एक आकृति बनाकर जब हम उसकी पूजा करते हैं, याद रखिएगा, क्योंकि जब हम किसी आकृति को मापन करते हैं, जैसे आपने देखा होगा आजकल हमारे यहाँ जो है ना धारावाहिकों में, सीरियल्स में बहुत सारी चीजें जो है भगवान की, मनुष्य जो है एक भगवान बना हुआ होता है, ठीक है, उसकी पूजा की जाती है। तो एक प्रकार से एक ऐसे आधार को हम जब आकार देते हैं या फिर केंद्र मानते हैं, जहां पर मूर्ति हो सकती है, व्यक्तित्व हो सकता है, या फिर कोई अलग प्रकार से जो है हम जो आकार जिस पर सापेक्ष कर पा रहे हैं, ठीक है, तो उस मार्ग को हम क्या कहते हैं, सगुण, याद रखिएगा। ठीक है, सगुण भक्ति धारा या सगुण मार्ग कहते हैं। और वही निर्गुण क्या कहलाता है, याद रखिएगा, जब हम किसी भी, ठीक है, तत्व के आधार पर, जहां पर हमारे पास कोई आकार ना हो, निराकार हो, उसे हम क्या कहेंगे, निर्गुण भक्ति धारा, याद रखिएगा। तो सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा के कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, याद रखिएगा, कि कौन से कवि, कौन से संत सगुण भक्ति धारा के हैं और कौन से संत जो है निर्गुण भक्ति धारा के हैं। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। मैं पहले यहां पर आपको बता देना चाहता हूं कि सगुण भक्ति धारा में भी दो मार्ग होते हैं। ठीक है, सगुण भक्ति धारा है तो हमारे यहाँ व्यक्तित्व के आधार पर जो है ना दो मार्ग सबसे ज्यादा प्रचलित है। एक है आपका राम सगुण भक्ति धारा, और दूसरे हैं कृष्ण भक्ति धारा। ठीक है, तो राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति धारा जो है ये दो मुख्य मार्ग हैं सगुण के अंतर्गत, याद रखिएगा। और वही हम बात करें निर्गुण भक्ति धारा में, तो निर्गुण भक्ति धारा में जैसे कि मैंने बताया, जो एकेश्वरवाद, ठीक है, जो मुख्य तौर पर एकेश्वरवाद को मानते हो, और साथ ही साथ याद रखिएगा जो ब्रह्म को निराकार मानते हो। ठीक है, ब्रह्म को निराकार कहने का मतलब है कि भगवान को निराकार मानते हैं। वो मानते ये हैं कि भगवान हर जगह पर है और आपको इसके लिए मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है, या फिर किसी पर्टिकुलर स्थान की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, किसी मूर्ति की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, तो वो सभी क्या कहलाते हैं, निर्गुण। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हुआ आपका कि सगुण और निर्गुण क्या होता है। ठीक है, कई बार एग्जाम में आएगा, याद रखिएगा। बस आपको ये प्रयास करना है कि आप इस बात को ध्यान रखें कि कौन कौन से संत जो हैं किसको मानने वाले या कौन सी भक्तिधारा से संबंधित है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने उसी प्रकार के भक्तिधारा को आगे बढ़ाया और मोक्ष की प्राप्ति का साधन जो है मनुष्य को दिया है। ठीक है, तो इनमें आपको कुछ नाम याद रखने हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर देखिएगा निर्गुण भक्तिधारा में जो कुछ व्यक्ति हैं, ठीक है, संत हैं, उनका नाम देखते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा यहां पर कबीर, रैदास, गुरु नानक,
ठीक है, कबीर, रैदास, गुरु नानक, ये सभी निर्गुण भक्ति धारा के संत है, याद रखिएगा। उसी प्रकार जो है नामदेव, दादू दयाल, ठीक है, दादू दयाल और सुंदरदास, मलुकदास, सुंदरदास, मलुकदास और रजक, ठीक है। तो याद रखिएगा ये सभी जो है कबीर, रैदास, गुरु नानक, उसके बाद जो है नामदेव, दादू दयाल, सुंदरदास, मलुकदास और रजक, ठीक है, ये सभी आते हैं। उसी प्रकार अगर हम लोग बात करें, याद रखिएगा कृष्ण भक्ति धारा और राम भक्ति धारा में, तो याद रखिएगा सगुण भक्ति धारा के हैं ये। तो सबसे पहले देखिएगा 3 व्यक्तियों का नाम याद रखिएगा जो कि मुख्य तौर पर जो है राम भक्ति धारा से संबंधित है, ठीक है। तो राम भक्ति धारा से संबंधित 3 व्यक्तियों का नाम में याद रखिएगा। तुलसीदास का नाम सबसे पहले आता है, याद रखिएगा, ठीक है। तुलसीदास आपको पता होगा रामचरितमानस, ठीक है। इवन आप ये कह सकते हैं कि हनुमान चालीसा का संबंध भी जो है इसी चीज से है, याद रखिएगा, क्योंकि जब तक आप अंतिम लाइनों को पढ़ेंगे तो याद रखिएगा उसमें तुलसीदास का नाम आता है, सुना भी होगा आपने, है ना। तो याद रखिएगा उसी प्रकार जो है रामानुजाचार्य और रामानंद, याद रखिएगा। तो तुलसीदास, रामानंद, रामानुजाचार्य, ये 3 व्यक्तियों का नाम याद रखिएगा जो कि राम भक्ति धारा से संबंधित है, ठीक है। अब कृष्ण भक्ति धारा को मानने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है, याद रखिएगा। तो ऐसे में जो है आपको जितने भी नाम मिलेंगे, फॉर एग्जांपल देखिएगा तो मीरा, चैतन्य, सूरदास, निम्बकाचार्य, वल्लभाचार्य, ये सभी कृष्ण भक्ति धारा से संबंधित है, ठीक है। तो याद रखिएगा इनमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन से संत जो है किस भक्ति धारा से जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है अभी तक आपको याद हो गया होगा, हो गया याद, ठीक है, हो गया याद ना। मतलब ऐसा तो लग रहा है ना कि आप आराम से पढ़ पाएंगे, बिकॉज मैंने तुलसीदास के लिए बता दिया, बाकी 2 नाम से आप जान जाएंगे, रामानंद और रामानुजाचार्य। नाम से ही लग रहा है कि राम भक्ति धारा संबंधित है। उसी प्रकार मीरा को तो आप जानते ही है, कई बार आपने इनके कविताएं सुनी है, दोहे सुने हैं, है ना। चैतन्य महाप्रभु को याद रखिएगा, ठीक है, जिन्होंने भारत में भ्रमण करके जो है, पहले तो याद रखिएगा, और भारत में भ्रमण करके जो है कृष्ण भक्ति धारा को जो है प्रसार किया था। तो इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। आपको इस बात को याद करा दूं कि आप भक्ति आंदोलन पढ़ रहे हैं तो इसके मतलब है कि इनके बारे में आपको डिटेल पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा, कम से कम 4 लाइन इस बात पे, इनका जन्म कहां पर हुआ है, ये मुख्य तौर पर किस भक्ति धारा संबंधित है, और इनके जो द्वारा दिए गए कुछ ऐसे प्रमाण या मोक्ष के कुछ मार्ग जिनको आपको यहां पर याद रखना पड़ेगा, ठीक है। सूरदास के बारे में आप जानते ही है। निम्बकाचार्य के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि निम्बकाचार्य जो है द्वैताद्वैतवाद से संबंधित है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इनके जो वाद है या इनके जो मार्ग प्रशस्त किए गए हैं कि किस प्रकार से भक्ति को जो हम आत्मा और शरीर का जो एक समावेश है भक्ति में, ठीक है। कई बार आपने सुना होगा कि आत्मा या सोल या फिर जो शरीर है उनका कैसा समावेश होता है, किस प्रकार से ये दोनों अलग होते हैं या फिर एक ही होते हैं, उन सभी मार्गों को प्रशस्त किया गया और दर्शाया गया कि किस प्रकार से जो है मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है, ठीक है। तो निम्बकाचार्य और वल्लभाचार्य, याद रखिएगा, सभी कृष्ण भक्ति धारा से। और वहीं आप यहां पर बात करें निर्गुण से तो कबीर, रैदास, गुरु नानक, नामदेव, दादू दयाल, सुंदरदास, मलुकदास और रजक का नाम आता है, ठीक है। क्लियर है, चलिए तो यहां तक थोड़ा सा याद रखिएगा। चलिए इसके बाद देखिएगा सामान्य तौर पर जो हम बात करते हैं कि भक्ति आंदोलन का मुख्य विशेषता क्या था या क्या कारण था भक्ति आंदोलन का, तो यहां पर 2-3 बातों को ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि भक्ति आंदोलन मुख्य तौर पर इसकी अवधारणा कहां से आई है और कैसे हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है। देखिएगा भक्ति आंदोलन का महत्व, ठीक है। तो भक्ति आंदोलन के महत्व के तौर पर, ठीक है, या विशेषताओं के तौर पर आप महत्व, विशेषताएं, कुछ भी कैरेक्टरिस्टिक्स पे ला सकते हैं, इसे याद रखिएगा, ठीक है। तो इस बात को हम समझ सकते हैं तो सबसे पहले याद रखिएगा मैं 1 लाइन फैक्ट पर ही डिस्कस करूंगा यहां पर, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि भक्ति आंदोलन का जो महत्व है या फिर विशेषताएं हैं उससे अगर हम थोड़ा कंपेयर कर ले सूफी आंदोलन से तो आपको यहां पर भी इसकी महत्वता थोड़ी ज्यादा मिलेगी। कारण क्या है,
भक्ति आंदोलन जो है इसकी शुरुआत काफी प्राचीन काल से मानी जाती है। सूफी आंदोलन की शुरुआत जो है आपकी 11वीं से 12वीं शताब्दी के आसपास जो है देखने को मिलेगी, ठीक है। यानी कि मध्यकाल के इतिहास के तौर पर जो है आपको सूफी आंदोलन मुख्य तौर पर मिलेगा, लेकिन भक्ति आंदोलन की शुरुआत जो है प्राचीन काल से ही हो चुकी थी, याद रखिएगा। और इसका कारण चाहे देखिए भक्ति आंदोलन का जो शुरुआत है ना, इससे जितने भी धर्म निकल कर आए हैं, जैसे कई बार आपने सुना होगा कि सिख धर्म की शुरुआत कहां से हुई है, या सिख धर्म जो है ये कैसे शुरुआत हुई। तो सिख धर्म भी जो है पहले जो हिंदू लोग हुआ करते थे उनसे ही कुछ अलग धर्म जो है प्रचलित हुआ, याद रखिएगा। और उसमें जो है गुरु नानक जो है ये मुख्य रूप से संस्थापक रहे हैं सिख धर्म के, ठीक है। गुरु नानक का नाम याद रखिएगा। तो ऐसे में याद रखिएगा कि जब आप इन पूरे धर्मों को पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि जो सनातन धर्म है या फिर उससे जुड़े हुए जो आंदोलन है, याद रखिएगा, ये सब ज्यादा प्राचीन माने जाते हैं। तो इसकी अवधारणा जो है उपनिषद से आई है, ठीक है। इसकी अवधारणा, भक्ति आंदोलन की अवधारणा कहां से आई है? उपनिषद से आई है। और यह जो है सूफी आंदोलन से अधिक प्राचीन है, ठीक है। यह सूफी आंदोलन से अधिक प्राचीन है क्योंकि इसकी शुरुआत जो है, याद रखिएगा, जब उपनिषद से शुरुआत मानी जाएगी तो याद रखिएगा ये काफी पुरानी है, ठीक है। अब देखिए, लेकिन अगर हम कंपेयर करें कि वास्तव में भक्ति आंदोलन जो है इसकी शुरुआत कहां से मानी जाती है, उत्तर भारत से, दक्षिण भारत से, पूर्वोत्तर भारत से, पश्चिम भारत से, तो याद रखिएगा इसकी शुरुआत जो है दक्षिण भारत से मानी जाती है, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो ये अवधारणा जो है इसको याद रखिएगा उपनिषद से है, सूफी आंदोलन से अधिक प्राचीन है। और जो है 8वीं शताब्दी से हुई है। और कहां से? दक्षिण भारत से, याद रखिएगा दक्षिण भारत में इसकी शुरुआत मानी जाती है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। और इसके विस्तारक के तौर पर जो है इसकी शुरुआत किसने की थी? तो शंकराचार्य ने की थी, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये द्वारा भी याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन जब विस्तार की बात की जाएगी, याद रखिएगा, तो विस्तार जो है इसका हुआ था 13वीं शताब्दी, ठीक है। इसका विस्तार सर्वाधिक जो हुआ है वो 13वीं से लेकर 15वीं शताब्दी के बीच हुआ है, याद रखिएगा, ठीक है। यानी इसका विस्तार जो है मुख्य तौर पर, ठीक, ठीक है। इसी के साथ याद रखिएगा यह जो है हिंदुओं में, हिंदू धर्म में जो है सुधारवादी प्रक्रिया को लेकर आई थी। यानी मुख्य तौर पर मैंने जो शुरू से ही बताया आपको कि जब हिंदू धर्म के प्रति जो सुधारवादी जो प्रक्रिया है इसकी शुरुआत को ही हम क्या कहते हैं? भक्ति आंदोलन कहते हैं, ठीक है। यानी अगर आप इस्लाम धर्म में से कुछ परिवर्तन चाहते हैं या फिर उसकी रूढ़िवादिता को समाप्त करना चाहते हैं या फिर हिंदू धर्म से कुछ समाप्त करना चाहते हैं तो दोनों के नाम अलग अलग रखे गए हैं। तो सूफी संतों के द्वारा जो आंदोलन चलाया गया उसे सूफी आंदोलन कहा जाता है, और वही संतों के द्वारा जो आंदोलन चलाया गया हिंदू धर्म में आडंबरों को समाप्त करने के लिए उसे हम भक्ति आंदोलन कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा हिंदू धर्म में सुधारवादी प्रक्रिया को भक्ति आंदोलन कहा गया, ठीक है। हिंदू धर्म में सुधारवादी प्रक्रियाओं को हम यहां पर भक्ति आंदोलन के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। तो ये जो कहलाता है आपका भक्ति आंदोलन, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए धर्मों में एकता या सांस्कृतिक जो संस्कृति प्रतिनिधित्व जो करता है, जैसे आपने बोला अपनी संस्कार में, संस्कृति में, ठीक है, तो यह जो है सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व भी करता है। यानी धर्म जो है या भक्ति आंदोलन जो है वो क्या करता है? सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व करता है। सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व का मतलब होता है कि यह आपके संस्कारों के आधार पर आपकी संस्कृति, संस्कृति का मतलब होता है कि आप किसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, आपका जीवन किस प्रकार से दूरवर्ती है या समीपवर्ती है या एकेश्वरवाद है, बहु ईश्वरवाद है, ये सभी सांस्कृतिक प्रवृत्ति को भी दर्शाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि भक्ति आंदोलन के संबंध में यह सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व
ठीक है। सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व का मतलब यहाँ पर आप समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से जो है आपका जो कल्चर है, ठीक है, वो कैसे है। आप बोलते हैं ना कि मेरी संस्कृति में ये चीजें नहीं होती हैं, ठीक है, मेरे संस्कार में ये चीजें नहीं है, तो इसका मतलब ये होता है कि सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व का मतलब होता है कि सच्चरित्र या फिर ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो मनुष्यों के लिए जो है काफी अच्छे बताए गए हैं। देखिए, हमारे लिए अच्छा या बुरा कौन बता के गया? हमारे पूर्वज बता के गए, ठीक है। अब ये जो सारी चीजें हैं, याद रखिएगा, इससे क्या लाभ मिलता है? इसका मतलब यह है कि मनुष्य के चरित्र को जो है हम क्या करके रखते हैं कि अगर वो संस्कारों के तौर पर एक अच्छे बंधनों से जुड़ा हुआ है या अच्छे तरीके से जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब यह होगा कि वह जो है जिस प्रकार के संस्कार को मानता है, ठीक है, उन संस्कार को हम कहां से जोड़ के देखते हैं? हमारे धर्म से जोड़ के देखते हैं, ठीक है। और धर्म से जुड़ा हुआ यह संस्कार ही क्या करता है? हमारी सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व करता है। कि हम, अगर आप देखिए एग्जाम्पल के तौर पर देखिएगा कि जनरली जो है ना, अभी तो वेशभूषा भी ऐसा हो चुका है, याद रखिएगा, कि वेशभूषा को देखकर हम बोल देते हैं कि ये वेस्टर्न कल्चर है, ये इंडियन कल्चर है, ठीक है। तो क्यों ऐसा कर रहा है? हमने जो है अपने कल्चर्स के अकॉर्डिंग जो है अपने कार्यभार को संभाल लिया है, अपने कार्यों का अपना पहनावा देखा है, ठीक है। तो अपने पहनावे को भी हम क्या कर रहे हैं? सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व के तौर पर जो है हम इसको शामिल करते हैं। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि कुछ मंदिरों पर अगर आप वेस्टर्न कल्चर की ड्रेस पहन के जाएंगे तो वहां पर अलाउ नहीं करा जाएगा, ठीक है। मतलब आपको बोला जाएगा कि कृपया जाकर आप अपना चेंज कर लें, ठीक है, और फिर जब मंदिर आए। तो उसका कारण है कि उसका कारण यह है कि कुछ जगहों पर जो है ना, कुछ सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व के कारण जो है धर्मों के मार्ग को जो है कोई अवरुद्ध ना हो, उसके कारण वहां के लोगों के द्वारा जो है इस प्रकार का प्रयास किया गया है इस क्षेत्र में, ठीक है। तो जैसे आप गोल्डन टेम्पल जाइएगा, ठीक है, तो गोल्डन टेम्पल जाने के लिए जो है आपको दिखेगा कि वहां के जो लोग हैं, ठीक है, इस बात का बहुत ध्यान रखते हैं कि वहां के कल्चर्स के अकॉर्डिंग जो है ड्रेस भी हो, ठीक है। उसी प्रकार याद रखिएगा कि जब आप सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व की बात करेंगे तो ये हर चीजों में जुड़कर आता है, ठीक है। अब इसमें देखिएगा एक शब्द आता है भौतिकवाद और अध्यात्म। भौतिकवाद और अध्यात्मवाद, ठीक है। तो भौतिकवाद किसे कहते हैं? भौतिकवाद क्या है या अध्यात्मवाद क्या है? देखिए, भौतिकवाद जो आपके जनजीवन से जुड़ा हुआ कार्य है, जनजीवन से जुड़ा हुआ आपका जीवन जिस प्रकार से आप जी रहे होंगे, ठीक है। भौतिकवाद मतलब आपकी लग्जरी लाइफ या फिर आपकी ऐसी लाइफ जिसमें आप अपने जीवन में जो है अधिक से अधिक जो है नौकरी करना या उससे संबंधित कार्य को संबंधित कर रहे हैं, घर पे रख रखाव से संबंधित है, यानी कि अपने जीवन में जीने के लिए आपने किस प्रकार की भोग विलासिता या फिर अलग अलग जीवन के लिए जो है आपने क्या क्या इकट्ठा करके रखा हुआ है, ठीक है, ये भौतिकवाद है। अध्यात्मवाद क्या है? तो आप जो है अपनी आत्मा या सोल के लिए जो है किस प्रकार से कार्य करते हैं या उसको सुदृढ़ करने के लिए आप कौन कौन से कार्य करते हैं। जैसे कि आप लंबे समय तक ध्यान मग्न रहते हैं, ठीक है, या फिर आप कौन किस ऐसे कार्य करते हैं जिससे आपका अध्यात्मवाद काफी तेजी से तीव्र तरीके से जो है तीव्र तरीके से आगे बढ़ रहा होता है। तो वो सभी चीजों को याद रखिएगा। धर्म भी इस बात को कहता है कि धर्म इसको नष्ट करने के लिए नहीं कहता। देखिए, लग्जरी लाइफ को जो है धर्म कभी भी नष्ट करने को नहीं कहता। वो ये कहता है कि भौतिकवाद में मनुष्य को थोड़ा कम, लेकिन अध्यात्मवाद में थोड़ा अधिक अपने आप को ध्यान देना चाहिए या फिर अपना समय बिताना चाहिए, ठीक है, लेकिन समाप्त नहीं करना चाहिए कभी भी। भक्ति आंदोलन जो है इनको समाप्त करने की बात नहीं कहता, याद रखिएगा, यानी भौतिकवाद को समाप्त करने की बात यहां पर नहीं कही गई है। तो यह भी इसके महत्व में आता है। जबकि आप कई ऐसे धर्म में देखेंगे, जैसे आप देखिए बौद्ध धर्म में भौतिकवाद का जो है बिल्कुल जीरो कर दिया जाता है। आप देखेंगे वहां पर उसमें लिखा गया है, याद रखिएगा, कि आप किसी प्रकार की संपत्ति को इकट्ठा ना करें, ठीक है। आपने देखिएगा, आप जब बौद्ध धर्म से जुड़े हुए टर्म्स को पढ़ेंगे ना, जब उसकी संस्कृति को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा गया, याद रखिएगा, जब उस व्रत में जब इंसान जाता है, उस धर्म को मानता है, तो वहां पर लिखा हुआ है कि किसी प्रकार की संपत्ति को इकट्ठा नहीं करना है, ठीक है। और उसी प्रकार जो है बहुत सारे ऐसे अलग अलग धर्मों में इस बात को कहा गया है, याद रखिएगा। लेकिन भक्ति आंदोलन में, हिंदू के धर्म में या हिंदू सनातन में जो है इस प्रकार से बातें नहीं कही गई है। बस ये कहा गया है कि भौतिकवाद बहुत उच्च नहीं होना चाहिए, ठीक है, इस पे संयम रखना चाहिए, मतलब एक प्रकार से ऐसा रखना चाहिए कि जिसमें हम अध्यात्मवाद से भी जुड़ सकें। अब भौतिकवाद में जब इंसान बहुत ज्यादा जुड़ जाता है ना, तो फिर वो क्या हो जाता है? अध्यात्मवाद से बिल्कुल दूर हो जाता है, ठीक है। कारण ये है कि जब अपनी लाइफ को आप लग्जरी में लेकर आ जाएंगे, जब मनुष्य जो है, जैसे आप देखेंगे कुछ बच्चे ऐसे हैं अभी आपको देखने को मिलेंगे जो बहुत ज्यादा लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, क्या वो कभी मंदिर जाएंगे? मतलब जीवन में हमेशा अगर वो बहुत इस प्रकार से लग्जरी लाइफ को के अधिकार क्षेत्र में जा चुके हैं, तो वो जो है कभी भी मंदिर या अध्यात्मवाद, मंदिर को किनारे करते हैं अभी, अध्यात्मवाद का मतलब केवल जो है ध्यान से है, ठीक है। तो ध्यान लगाने के लिए जो है आपको अपनी लग्जरी लाइफ को थोड़ी छोड़नी पड़ेगी यहाँ पर, ठीक है। तो उन आधार पर जो है भौतिकवाद को कम करने और अध्यात्मवाद को बढ़ाने की बात जो की जाती है वो है आपका भक्ति आंदोलन के आधार पर, ठीक है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, याद रखिएगा, जो कि आपको महत्व के तौर पर याद रखने हैं। जैसे इस अवधारणा कहां से है? उपनिषद से आया हुआ है। दूसरा, इसकी सूफी आंदोलन से अधिक प्राचीन माना जाता है।
तीसरा, इसकी शुरुआत 8वीं शताब्दी में हुई है, ठीक है। इसकी शुरुआत करता कौन है? शंकराचार्य, याद रखिएगा। कहां पर शुरुआत हुई है? दक्षिण भारत में, ठीक है। साथ ही साथ इसका विस्तार कब हुआ है? 13वीं से 15वीं शताब्दी के बीच में बहुत ज्यादा विस्तृत हो गया भारत के क्षेत्र में, ठीक है। उसके बाद जो है हिंदू धर्म में सुधारवादी प्रक्रिया को जो है भक्ति आंदोलन कहा गया है, और यह सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व भी करता है, ये याद रखना है। तो ये एक तरीके से आपको लिखने में सहायक होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखिएगा यहां से हम जितने भी जैसे शंकराचार्य हो गए या फिर जितने भी संत हो गए उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, देखिएगा, ठीक है। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले बात करें तो देखिएगा सबसे पहले जो शुरुआत मानी जाती है, ठीक है, इस संबंध में आपको थोड़ा सा यहां पर ध्यान रखना है, क्योंकि इसी से पूरी कहानी शुरू होती है, इसी से पूरा का पूरा भक्ति आंदोलन प्रारंभ होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो भक्ति आंदोलन के आधार पर भक्ति आंदोलन, ठीक है, और इसकी शुरुआत जो है शंकराचार्य ने की थी, याद रखिएगा, ठीक है। तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत जो है ये शंकराचार्य के द्वारा किया गया, और याद रखिएगा शंकराचार्य के द्वारा जब ये किया गया, कुछ पुस्तकों में आपको रामानुजाचार्य के बारे में मिलेगा, याद रखिएगा। रामानुजाचार्य ने इसकी शुरुआत की दक्षिण भारत में, ठीक है, तो ऐसा कहा जाता है, और इसे उत्तर भारत में फैलाने का श्रेय जो है रामानंद के द्वारा किया गया है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा शंकराचार्य के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, देखिएगा कि शंकराचार्य के बारे में जो है कौन थे शंकराचार्य और इनका आधार क्या रहा है, शंकराचार्य के बारे में क्या जानकारी हमको मिलती है, ठीक है। तो उनमें याद रखिएगा कि अगर भक्ति आंदोलन की बात की जाए और उनके संबंध में जो सारी बातें कही जाती हैं, याद रखिएगा, तो हमेशा हमारे सामने एक चीज आता है, याद रखिएगा, कि दक्षिण भारत में जो भक्ति आंदोलन है, ठीक है, अगर शुरुआत इसकी मानी जाए तो शंकराचार्य से इसकी शुरुआत होती है, ठीक है। आपने सुना होगा कि शंकराचार्य ने जो है 4 पीठों की स्थापना की थी, ठीक है, सुना इसके बारे में। भारत में 4 दिशाओं में जो है 4 पीठों की स्थापना के बारे में जो जानकारी मिलती है वो शंकराचार्य के द्वारा की गई थी, ठीक है। बहुत ही कम उम्र में जो है इन्हें बहुत ज्यादा ज्ञान हो चुका था, याद रखिएगा। इतना ज्ञान प्राप्त करने के बाद, इतना जो है ध्यान लगाने और ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो है, याद रखिएगा, इन्होंने अपने घर से, अपनी माता से जो है ये कहा कि मुझे घर त्यागना पड़ेगा, और अपने गृह त्याग की बात कही। माता जो है बहुत ज्यादा इस तरीके से जो है मार्मिक हो चुकी थी, और मार्मिक होने के साथ साथ जो है जब शंकराचार्य के बारे में उनको पता चलता है, याद रखिएगा, तो फिर शंकराचार्य भी जो है, याद रखिएगा, एक तरीके से शिव जी के भक्त रहे हैं, शंकर जी के भक्त रहे हैं, नाम है शंकराचार्य, याद रखिएगा। तो इन्होंने किसी तरीके से माता से आज्ञा ले ली, और उसके बाद जो है इन्होंने पूरे भारत में, याद रखिएगा, भ्रमण किया और बहुत सारे शास्त्रार्थ किए, ठीक है, बहुत सारे पंडितों को शास्त्रार्थ में हराया और लोगों को यह जताया, यह बताया कि ज्ञान मार्ग क्या होता है, ठीक है। और उसी के आधार पर जो है भक्ति करते हुए जो है इन्होंने भक्ति करते हुए जो है पूरे भारत में जो है 4 पीठों की स्थापना की थी, ठीक है, जिसमें सिंगेरी पीठ है, ठीक है, बद्रीनाथ पीठ है, आपका द्वारिका पीठ है, और एक आपका पुरी पीठ है, ठीक है, जगन्नाथपुरी, याद रखिएगा। तो ये चारों पीठों के बारे में पूछा था कि किसने स्थापना की है, तो शंकराचार्य ने स्थापना की है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, शंकराचार्य के बारे में 4 बातें हम ध्यान रखेंगे। देखिएगा शंकराचार्य का जो जन्म है, ठीक है, शंकराचार्य के बारे में हम शामिल तो करेंगे, लेकिन याद रखिएगा कि शंकराचार्य के जो दार्शनिक महत्व है, ठीक है, इनका जन्म जो है ना 788 ईस्वी में, ठीक है, इनका जन्म जो है 788 ईस्वी में जो है हुआ था। और याद रखिएगा इनका जो क्षेत्र है जहां पर इनका जन्म हुआ, ठीक है, इसको कई बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा। तो नाम याद रखिएगा, केरल में जो एक नदी है जिसका नाम है अलवर नदी, ठीक है, उसी के क्षेत्र के पास समीप जो है स्थान है कलादी, कलादी। तो राज्य याद रखिएगा केरल, ठीक है, कौन सी नदी के किनारे, अलवर नदी के किनारे, याद रखिएगा, ठीक है, कलादी नामक स्थान पर, ठीक है। इनकी मृत्यु जो हुई थी, याद रखिएगा, तो बद्रीनाथ के क्षेत्र में जो है ना 820 में जो है, ठीक है, 820 में इनकी मृत्यु हुई। और साथ ही साथ याद रखिएगा कि इनकी माता का नाम आर्यम्बा, जिनको सुभद्रा के नाम से जाना जाता है, ठीक है, पिता जो है शिव गुरु जो है, याद रखिएगा,
ठीक है। और वही इनके प्रथम गुरु का नाम जो है याद रखिएगा गोविंद योगी, इनके गुरु है। गोविंद योगी, ठीक है। अब इनके बारे में आप इतना डिटेल से पढ़ रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा सिर्फ आपको दो चीजों पर सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। पहला, इनका जन्म कहां हुआ है, और यही क्वेश्चन केवल आता है याद रखिएगा। सभी जितने भी महापुरुष हैं, संत हैं, उनका जन्म स्थान याद रखिएगा। पिछले बार भी जितने एग्जाम हुए, पिछले साल के जितने एग्जाम उठा के देखेंगे, और अगर इस जगह से कोई टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है तो उनका जन्म से पूछा जाता है और उनके वाद से पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। तो इस दो चीजों पर फोकस रखिएगा। पहला, जन्म कहां पर हुआ है, कब जन्म हुआ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कहां जन्म हुआ ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरा कि मुख्य तौर पर इनका वाद कौन सा है, किस मार्ग से प्रशस्त है ये, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो इसी के साथ याद रखिएगा इनको जो है याद रखिएगा इनका दार्शनिक महत्व क्या था, ठीक है। तो दार्शनिक महत्व जो है इनका, दार्शनिक मत, तो याद रखिएगा अद्वैतवाद, ठीक है। शंकराचार्य का अद्वैतवाद, अद्वैतवाद का मतलब होता है याद रखिएगा एकेश्वरवाद, ठीक है। ठीक है। तो अगर कहा जाए कि भारत में हिंदू धर्म को जो है पुनर्स्थापित करने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है, शंकराचार्य को। तो याद रखिएगा शंकराचार्य ने जो है ना 4 पीठों की जो है मठ की स्थापना की थी, याद रखिएगा। तो ये 4 मठ थोड़ा सा याद रखिए कौन कौन से मठ है, 4 मठ, ठीक है। कि 4 मठों का नाम याद रखिएगा। उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में श्रृंगेरी, कर्नाटक में है, याद रखिएगा, ठीक है। तो श्रृंगेरी मठ जो है आपका कर्नाटक में आता है, ठीक है। उसी प्रकार याद रखिएगा मैसूर का क्षेत्र, ठीक है, मैसूर में आता है श्रृंगेरी मठ। पुरी मठ याद रखिएगा, तो पुरी का जो क्षेत्र है आपको पता ही है उड़ीसा में है, ठीक है। इसे गोवर्धन पीठ के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा गोवर्धन पीठ, ठीक है, उड़ीसा में। बद्रीनाथ के बारे में भी आपने सुना होगा कि बद्रीनाथ जो है उत्तराखंड में, इसे ज्योतिष पीठ के नाम से जानते हैं, ज्योतिष पीठ, ठीक है। वही द्वारिका मठ के बारे में आपने सुना होगा। तो द्वारिका पीठ जो है ना ये कहलाता है आपका शारदा पीठ, ठीक है। और आपको बता दूं कि इसमें जो है ना आपको शिव जी और साथ ही साथ जो है कृष्ण जी दोनों के संबंध को दर्शाया गया है, याद रखिएगा। तो विष्णु और शिव जी के दोनों के प्रभाव को बढ़ाने के लिए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के प्रभाव को कम करने के लिए शंकराचार्य ने बहुत सारा योगदान दिया है, याद रखिएगा। एक समय आ गया था जब जैन धर्म और बौद्ध धर्म जो है भारत में काफी ज्यादा प्रभावित हो चुके थे लोग, और हिंदू धर्म को जो है संकुचित कर चुके थे, ठीक है। तो एक व्यक्ति, एक संत महापुरुष जिनको आप कह सकते हैं कि जिन्होंने हिंदू धर्म को पुनः जो है पुनर्जागरण की स्थिति में लाया, शंकराचार्य, जिन्होंने जो है इस प्रकार से भारत में इन मठों की स्थापना की ताकि हिंदुत्व की जो वाद है या हिंदू संस्कार है, संस्कृति है, और साथ ही साथ जो ये धर्म है, ये फिर से जो है पुनर्जागरण के काल पर पहुंच सके। तो 8वीं शताब्दी के समय जो है ये सारे काम हुए थे, याद रखिएगा। और उत्तराखंड में बद्रीनाथ मठ जो है ज्योतिष पीठ के नाम से, शारदा मठ पीठ जो है याद रखिएगा द्वारिका मठ के नाम से, ठीक है। और उसी प्रकार गुजरात का क्षेत्र, और श्रृंगेरी मठ जो है मैसूर का क्षेत्र, याद रखिएगा, ठीक है। और उसी प्रकार पुरी मठ जो है गोवर्धन पीठ के नाम से जाने जाते हैं। तो इन्होंने 4 मठों की स्थापना की थी, ये याद रखिएगा, ठीक है। शंकराचार्य के 4 मठों में जो है सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन होता है या भूलते हैं वो श्रृंगेरी मठ है, याद रखिएगा, मैसूर, इसको याद रखना है, बाकी नाम आपको याद रहेगा, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा कि 5वें मठ की स्थापना जो है यह मानी जाती है, कई लोग इसे मानते हैं, याद रखिएगा शंकराचार्य ने 5वें मठ की स्थापना भी की थी तमिलनाडु में, ठीक है, जिसका नाम था कांचीपुरम मठ, ठीक है। तो याद रखिएगा तमिलनाडु में कांचीपुरम जो है ये 5वें मठ के नाम से जाना गया है। 5वें मठ कांचीपुरम कहां पर है ये, तमिलनाडु में, ठीक है। तो तमिलनाडु में याद रखिएगा 5वें मठ की बात की जाती है, याद रखिएगा। तो इन्होंने जो है याद रखिएगा इस प्रकार से शुरुआत की
ज्ञान मार्गी होते थे ये, ठीक है। अद्वैतवाद को विश्वास करते थे। अद्वैतवाद का मतलब क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, इसको हमेशा याद रखिएगा, यही आपको याद करना है, सबसे मुख्य बिंदु यही है, ठीक है। तो अभी हमने शंकराचार्य के बारे में पढ़ा, याद रखिएगा। तो शंकराचार्य के संबंध में आपको एक बात याद रखना है कि नौ ब्राह्मण युग से या फिर किस प्रकार से उन्होंने जो है सनातन धर्म को जो है फिर से पुनर्जागृत किया था, तो इनका नाम याद रखना है आपको, और दूसरा याद रखना है कि ये किस मत के हैं, ठीक है। अद्वैतवाद क्या होता है इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो आपने देखा होगा कि शंकर जी की जो मतलब कभी मूर्ति आपने देखी होगी या फिर किस प्रकार से शंकर जी के बारे में सुना होगा, ठीक है। तो शंकराचार्य का जो मार्ग था वो ज्ञान मार्गी था, ज्ञान मार्गी, ठीक है। तो ज्ञान मार्गी के साथ उन्होंने काफी ज्यादा ज्ञान था इनको, ठीक है। उन ज्ञान के साथ उन्होंने जो है काफी ज्यादा शास्त्रार्थ किया था। शास्त्रार्थ करने का मतलब होता है कि दो पंडितों के मध्य, दो विद्वानों के मध्य जो है ना बातों से जो है एक दूसरे से शास्त्रार्थ करना, ठीक है। मतलब एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि अधिक ज्ञान किसके पास है ये तुलना करना, इसको शास्त्रार्थ कहते हैं। हाँ, डिबेट करना, हाँ ठीक है, डिबेट करना। तो उसी के आधार पर याद रखिएगा कि शास्त्रार्थ करके जो है इन्होंने काफी लोगों को हराया था, ठीक है। और उन पंडितों को जो है अपने शिष्य के तौर पर तुलना की थी कि शिष्य बना लिया था, याद रखिएगा। तो उसी आधार पर याद रखिएगा अद्वैतवाद का जो मत दिया उन्होंने, जिसमें ये माना गया कि जो शरीर है और आत्मा है ये दो नहीं है, ये एक ही है, ठीक है। इसे कहते हैं अद्वैतवाद, यानी एकेश्वरवाद की जो तुलना की गई है, एकेश्वरवाद जो बताया गया, याद रखिएगा, जिसमें कि शरीर और आत्मा एक होगा तो हम उसे कहेंगे अद्वैत। अद्वैत का मतलब होता है एक होना, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा शंकराचार्य के द्वारा जो है जो मत दिया गया वो एकेश्वरवाद या फिर एक का मत दिया गया, याद रखिएगा, इसे अद्वैतवाद कहा जाता है, ठीक है। अब इनके बारे में हम समझ चुके हैं, तो याद रखिएगा कुछ संत जो है वो कौन कौन से मत को प्रारंभ करते हैं उनके बारे में थोड़ा सा देखिएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा एक टेबल हमको याद रखना है, आपको बता दूं कि टेबल इस तरीके से याद होना चाहिए कि इसे दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मैं आपको फिर से दोहराता हूं, ये टेबल एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आज तक की किसी भी एग्जाम को छोड़ा नहीं इसने, ठीक है। मतलब ये टेबल हमेशा आता है। तो आपको 5 से 7 लोगों का नाम याद रखना है, संतों का नाम याद रखना है, उनके द्वारा माने गए मत को याद रखना है, ये कौन से मत को मानते हैं, ठीक है। देखिएगा, ठीक है। तो संत और उनके मत देखिएगा, शंकराचार्य अद्वैतवाद, रामानुजाचार्य, अच्छा इनको हम बाद में लिखेंगे, इनके नाम को जोड़ते हैं, थोड़ा सा ये प्रयास करेंगे कि आपको याद भी अच्छे से हो जाए, ठीक है। इसके बाद जो है याद रखिएगा वल्लभाचार्य, निम्बकाचार्य, रामानुजाचार्य, ये चार नाम हैं जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, याद रखिएगा, शुरुआती चार नाम जिनको आपको याद रखना है, ठीक है। और इनके बाद कुछ नाम आते हैं जो कि इसी लिस्ट में आते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो इन लिस्ट में आने वाले जो सभी नाम हैं उनको आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि इतने सारे नाम जो है, ठीक है, कौन कौन से नाम आते हैं इनके अंतर्गत। तो इनके सनों को भी हम थोड़ा सा देखेंगे, याद रखिएगा कि कौन से सन में कौन सा शुरुआत किया गया है, खासकर शंकराचार्य, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है दो और नाम आते हैं, ठीक है, एक है माधवाचार्य और दूसरे है भास्कराचार्य, माधवाचार्य और दूसरे है भास्कराचार्य, ठीक है। ये 6 नाम याद रखिएगा। इसके अलावा चैतन्य महाप्रभु का भी नाम आता है, याद रखिएगा, जिनमें भेदाभेदवाद जो है इन्होंने दिया था, चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु, ठीक है। तो चैतन्य के द्वारा जो है चैतन्य महाप्रभु के द्वारा, तो याद रखिएगा अगर सभी की जन्म और मृत्यु को देखेंगे तो लगभग आपको सबसे पहले कौन मिलेगा, तो याद रखिएगा आपको सबसे पहले जो है शंकराचार्य का ही नाम मिलेगा, ठीक है। अब इनके द्वारा देखिएगा अद्वैतवाद दिया गया, ठीक है। उसके बाद कौन आते हैं, तो याद रखिएगा वल्लभाचार्य, तो वल्लभाचार्य जो है याद रखिएगा इन्होंने दिया है शुद्धाद्वैतवाद, शुद्धा द्वैतवाद, ठीक है, शुद्धा द्वैतवाद। निम्बकाचार्य याद रखिएगा द्वैताद्वैतवाद, रामानुजाचार्य याद रखिएगा विशिष्ट द्वैतवाद, ठीक है। ये चार नाम तो पहले बहुत आसानी से समझ देखिए, कुछ ना कुछ ज्वाइन हो रहा है, अद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद और ठीक है विशिष्ट द्वैतवाद, ठीक है। रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद याद रखिएगा, ठीक है। उसी प्रकार देखिएगा माधवाचार्य, माधवाचार्य का सीधा सा अर्थ याद रखिएगा द्वैतवाद, ठीक है, द्वैतवाद। तो माधवाचार्य जो है वो द्वैतवाद पर विश्वास रखते हैं, याद रखिएगा। उनके बाद आते हैं भास्कराचार्य, और भास्कराचार्य का जो है याद रखिएगा भेदाभेदवाद, ठीक है, भेदाभेदवाद। और चैतन्य महाप्रभु का भी याद रखिएगा कि इनका भी जो है वो अचिंतनीय भेदाभेदवाद है, ठीक है। तो दोनों में सिर्फ एक ही अंतर याद रखिएगा, अचिंतनीय भेदाभेद। तो ये आसानी से याद हो जाएगा, भास्कराचार्य और चैतन्य महाप्रभु को याद करने का प्रयास करेंगे तो, ठीक है। ये सभी मत है याद रखिएगा संतों का और उनका मत है, ठीक है। अब उसी में जो है संप्रदाय पूछा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो आपको संप्रदाय याद रखना है कि इनका संप्रदाय कौन कौन सा है, ठीक है। संप्रदाय समझिएगा, इनके द्वारा जो है पर्टिकुलर एक संप्रदाय चलाया गया, जिसमें इसके द्वारा ये कहा जा सकता है कि ये जो है एक विशेष संस्कार, विशेष प्रकार के नियमावली को जो है अपने पालन में आगे बढ़ाते थे, उसे संप्रदाय कहा जाता है। जैसे देखिए धर्म और संप्रदाय में बहुत बड़ा अंतर होता है, संप्रदाय एक बहुत छोटी आकांक्षा है धर्म के सामने, ठीक है। तो उसी आधार पर याद रखिएगा इनके द्वारा जो है जो चलाया गया संप्रदाय है उनको थोड़ा सा याद रखिएगा। तो संप्रदाय क्वेश्चन पूछा था जैसे सनक संप्रदाय से जो है कौन से संत जुड़े हुए हैं, सनक संप्रदाय से, ठीक है। तो याद रखिएगा कुछ संप्रदाय का नाम देखते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा शंकराचार्य के जो है स्मृति संप्रदाय, स्मृति संप्रदाय, ठीक है। अब इस स्मृति संप्रदाय के कारण एक बात और याद रखिएगा, इन्हें प्रच्छन्न बुद्ध भी कहा गया है, ठीक है। शंकराचार्य को प्रच्छन्न बुद्ध भी कहा जाता है, ठीक है। उसी प्रकार देखिएगा दूसरा नंबर पर आते हैं वल्लभाचार्य, ठीक है। तो वल्लभाचार्य जो है ये रुद्र संप्रदाय के हैं, रुद्र संप्रदाय, ठीक है, रुद्र संप्रदाय। और याद रखिएगा इनको जो है ना दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन के जनक कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। मतलब इनकी शुरुआत जो है इन्हीं के बाद जो है माफ कीजिएगा वल्लभाचार्य, ठीक है। वल्लभाचार्य के लिए याद रखिएगा कृष्ण भक्ति धारा के संत है, ये याद रखिएगा कृष्ण भक्ति धारा के संत, ठीक है, रुद्र संप्रदाय के, याद रखिएगा। और वहीं अगर हम बात करें निम्बकाचार्य, ठीक है, तो निम्बकाचार्य के लिए याद रखिएगा सनक संप्रदाय से है, ठीक है। निम्बकाचार्य सनक संप्रदाय, और यही कुछ पूछा गया, याद रखिएगा सनक संप्रदाय से जुड़े हुए, ठीक है, संत का नाम, तो याद रखिएगा सनक संप्रदाय से जुड़े हुए हैं निम्बकाचार्य, ठीक है। उसी प्रकार देखिएगा रामानुजाचार्य, तो श्री संप्रदाय से जुड़े हुए, याद रखिएगा श्री संप्रदाय, श्री संप्रदाय से जुड़े हुए रामानुजाचार्य, ठीक है। और रामानुजाचार्य को याद रखिएगा दक्षिण भारत का भक्ति आंदोलन का जनक कहा जाता है, ठीक है। तो शुरुआत तो इन्होंने किसने किया था, शंकराचार्य ने, लेकिन दक्षिण भारत में पूरा विस्तृत करने का काम जिसने किया, याद रखिएगा वो है रामानुजाचार्य, ठीक है। इसी के बाद याद रखिएगा इनके बाद है माधवाचार्य, ठीक है। तो माधवाचार्य के लिए याद रखिएगा कि ये जो है ब्रह्म संप्रदाय के हैं, ब्रह्म संप्रदाय, ठीक है। और याद रखिएगा इन्होंने जो है माधवाचार्य ने जो है सगुण भक्ति धारा को अपनाया था, याद रखिएगा सगुण भक्ति धारा से संबंधित है, ठीक है। उसी प्रकार भास्कराचार्य के लिए याद रखिएगा भास्कराचार्य जो है ये प्राचीन भारत के गणितज्ञ थे, प्रसिद्ध गणितज्ञ और ज्योतिषी थे, याद रखिएगा आपने नाम सुना होगा भास्कराचार्य का, ठीक है। तो इनका जो संप्रदाय याद रखिएगा संप्रदाय नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये सीख करिएगा। और इसके बाद जो है चैतन्य महाप्रभु की बात करें, याद रखिएगा तो इनके द्वारा जो है गौड़ीय संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय जो है इन्होंने संप्रदाय को चलाया था, पूरी भारत में जो है भक्ति आंदोलन के प्रसारक रहे हैं, याद रखिएगा पूर्वी भारत में, ठीक है। चैतन्य महाप्रभु पूरी भारत में जो है भक्ति आंदोलन के प्रसारक रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको याद कर लेना है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको याद करना है कि शंकराचार्य जो है कौन से मत से है, कौन से मत को मानते हैं, अद्वैतवाद, याद रखिएगा। देखिए दो को याद
एक द्वैतवाद को, एक अद्वैतवाद को, ठीक है। द्वैतवाद कौन है? माध्वाचार्य, ये द्वैतवाद में है और ये अद्वैतवाद में है, ठीक है। तो माध्वाचार्य शंकराचार्य जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। माध्वाचार्य शंकराचार्य, ठीक है। एग्जाम बैठेंगे तो ये कहा जाएगा ये नहीं पता है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि आप जो है इस बात को ध्यान रखें कि माध्वाचार्य द्वैतवाद से है और शंकराचार्य अद्वैतवाद से है, ठीक है। जो ये मानते हैं कि शरीर और आत्मा अलग अलग है, वो द्वैतवाद, द्वैतवाद, और ये माध्वाचार्य जो मानते हैं शरीर और आत्मा एक ही है, वो कौन है? ठीक है, हाँ याद रखिएगा। उसके बाद देखिएगा शुद्ध द्वैतवाद, ठीक है, मतलब उसी द्वैतवाद से निकला हुआ है शुद्ध द्वैतवाद, ठीक है। तो यहाँ से आया हुआ याद रखिएगा शुद्ध द्वैतवाद, ठीक है। और जब आप अद्वैतवाद और द्वैतवाद को जोड़ देते हैं याद रखिएगा तो बनता है विशिष्ट द्वैतवाद, ठीक है। द्वैत और अद्वैत को जोड़ेंगे तो विशिष्ट द्वैतवाद याद रखिएगा, और शुद्ध द्वैतवाद और अद्वैतवाद से बनता है द्वैत द्वैतवाद, ठीक है। ये सभी का इम्प्रोवाइजेशन है याद रखिएगा, यानी उसमें कुछ बदलाव करते हैं, क्या करते हैं, ये कुछ मान्यता को अलग कर दिया गया है इसमें, बस इतना ही फर्क है इसमें, और बाकी सिर्फ नाम में क्या है थोड़ा परिवर्तन याद रखिएगा, ठीक है। तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे तो इनके मार्ग का जो इनका अर्थ निकल आता है उनके बारे में डिस्कस करेंगे, इन पूरे पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, बस आपको याद रखना है पहले कि शंकराचार्य अद्वैतवाद, माध्वाचार्य द्वैतवाद, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा कि आप इसमें से याद रखिएगा शुद्ध द्वैतवाद, तो माध्वाचार्य के बाद वल्लभाचार्य को याद रखिएगा और इन्हें कहा जाता है शुद्ध द्वैतवाद, ठीक है। तो याद रखिएगा वल्लभाचार्य शुद्ध द्वैतवाद, ठीक है, शुद्ध द्वैतवाद। और उसके बाद याद रखिएगा निम्नकाचार्य, ठीक है, द्वैता द्वैतवाद, ठीक है। और इसको आप ट्रिक से याद करने का प्रयास करेंगे तो ऐसे याद रखिएगा, इसको नहीं समझ लीजिएगा क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ट्रिक को हम मजाक से लेते हैं, लेकिन कई बार ये ट्रिक ना एम टाइम पर याद आता है, ठीक है। निम्नकाचार्य, निम्न जैसे लगते हैं थोड़े से, ठीक है। और निम्न को कितना हिस्सा काटेंगे आप? दो हिस्सा, तो द्वैता द्वैतवाद, ठीक है। कल कर लीजिए थोड़ा सा। उसी प्रकार याद रखिएगा रामानुजाचार्य, तो रामानुज में मतलब राम जी के गुरु थे वशिष्ठ, ठीक है, राम जी के गुरु थे वशिष्ठ, विशिष्ट द्वैतवाद, ठीक है। तो रामानुजाचार्य जब क्योंकि नाम तो आपको रामानुजाचार्य से नहीं मिलेगा तो विशिष्ट द्वैतवाद कैसे याद करेंगे? याद जाएगा कि रामानुजाचार्य के विशिष्ट द्वैतवाद, ठीक है। यहाँ तक ये दो नाम आपको जल्दी याद आ जाएगा, शंकराचार्य अद्वैत याद रहेगा, माध्वाचार्य को याद रखिएगा द्वैतवाद है, और उसके बाद वल्लभाचार्य याद रखिएगा, याद रखिएगा शुद्ध द्वैतवाद, ठीक है। ये हो गया। इसका भास्कराचार्य जो है याद रखिएगा, ठीक है। तो खुद से भाव स्टार्ट होता है याद रखिएगा, भास्कराचार्य तो भाव से स्टार्ट होता है तो भेदा भेदवान, ठीक है। और चैतन्य है अचिंतन्य, ठीक है, मतलब चैतन्य है तो अचिंतन्य भेद भेद, ठीक है। तो आसान है याद रखना, मतलब आपको तीन बस खुद से मेहनत करनी है, बाकी इसको पढ़कर याद कर लेंगे आप, तो एग्जाम में तो देख कर याद आ जाएगा आपका, ठीक है। बस इसका थोड़ा मेहनत इसके पीछे थोड़ा सा समय बिताएंगे तभी हो पाएगा, ठीक है। तो फिर से देखिए एक बार कि शंकराचार्य का क्या है? अद्वैतवाद, ठीक है। माध्वाचार्य का द्वैतवाद, ठीक है। वल्लभाचार्य का शुद्ध द्वैतवाद, ठीक है। उसी प्रकार जो है निम्नकाचार्य द्वैता द्वैतवाद, ठीक है। रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद, ठीक है। उसके बाद आते हैं कौन? तो उनके बाद भास्कराचार्य, हाँ भेदा भेदवाद, ठीक है। अंततम तौर पर चैतन्य और चिंतन्य भेदा भेद, ठीक है। देखिए आसान है। और इसमें आपको याद रखना है ये दो संप्रदाय बहुत जल्दी भूलिएगा मत, ये दोनों, ठीक है। सनक और श्री याद रखिएगा, श्री संप्रदाय और सनक संप्रदाय, ठीक है। एग्जाम में ज्यादा पूछा गया है। और याद रखिएगा इनमें जो है ना कई ऐसे परिमाण मिलते हैं, क्वेश्चन मिलते हैं याद रखिएगा, जो कि इसके अर्थ से पूछ जाते हैं, ठीक है। इसलिए हम इसके टॉपिक को थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलकर चलिए इसके बाद देखिएगा भक्ति आंदोलन का विस्तार में पढ़ने वाले हैं, इसी के अंदर आता है भक्ति आंदोलन का विस्तार, ठीक है। देखिएगा तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहां पर हुई थी? दक्षिण भारत में, ठीक है। तो याद रखिएगा दक्षिण भारत में शंकराचार्य ने जो है हिंदू धर्म को पूरा जागृत किया और रामानुजाचार्य ने जो है याद रखिएगा क्या किया, इसका विस्तार करना प्रारंभ किया था, ठीक है। अब उसके बाद याद रखिएगा कि इनके द्वारा जो है ना यहाँ पर दो ग्रुप बने गए थे, यानी कि दो ऐसे समूह बने थे याद रखिएगा जो कि भक्ति आंदोलन से संबंधित थे। इनमें दोनों का नाम आता है याद रखिएगा, ठीक है। तो दक्षिण भारत में एक जो समूह था याद रखिएगा उसे कहा जाता है अलवार, और एक है आपके नैना, अलवार और नैना याद रखिएगा, ठीक है। कई बार एग्जाम पूछा गया याद रखिएगा कि अलवार और नैना क्या है, ठीक है। तो अलवार याद रखिएगा जो विष्णु जी के भक्त थे या विष्णु जी से संबंधित याद रखिएगा, जो लोग जो है विष्णु जी को केंद्र मानकर जो है भक्ति पूजा या फिर उससे संबंधित जो है मान करते थे याद रखिएगा, वो अलवार से संबंधित थे, ठीक है। और वही नैना क्या है? जो शिव जी के भक्त थे याद रखिएगा या शिव जी से संबंधित केंद्र बिंदु को समर्पित करके जो है भक्ति करते थे याद रखिएगा, वो नैना कहलाते हैं, ठीक है। तो अलवार और नैना को याद रखिएगा। अब अलवार और नैना के संबंध में आपको ध्यान रखना है कि अलवार जो है ये विष्णु से संबंधित है और नैना जो है ये शंकर जी से या शिव जी से संबंधित है, ठीक है। अब देखिए इसी में जो है अलवार के बारे में आपको दो तीन बातें बता दूं, तो याद रखिएगा कि अलवार का अर्थ क्या होता है? तो ज्ञान की प्राप्ति, ठीक है। तो अलवार का जो पहले तो याद रखिएगा इसके संबंध में विष्णु भक्त जो है आप यहाँ क्या कहते थे? अलवार कहते थे। दूसरा इसका अर्थ होता है याद रखिएगा ज्ञान की प्राप्ति। इनके जो समर्थक थे याद रखिएगा, जो इनका जो समूह था वो थे 12 समूह, ठीक है। समूह में कितने लोग थे? 12। अभी हम डिस्कस करेंगे, पूरे 12 याद नहीं करेंगे, एक दो का नाम तो याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो याद रखिएगा 12 समूह के अंदर करते हैं याद रखिएगा, ठीक है। और भक्ति और पूजा से मोक्ष की प्राप्ति इनमें माना जाता है याद रखिएगा, ठीक है। साथ ही साथ याद रखिएगा इनके द्वारा जो है मुख्य काव्य संकलन किया गया है नल हीरा दिव्य प्रबंधन, ठीक है। तो एक नाम याद रखिएगा काव्य संकलन, नल हीरा दिव्य प्रबंधन याद रखिएगा, तमिल वेद से संबंधित याद रखिएगा, ये काव्य संकलन है अलवारों के द्वारा, ठीक है। तो अलवार जो है याद रखिएगा जो विष्णु जी के भक्त याद रखिएगा और केसरवाद से संबंधित है, ये मुख्य तौर पर केसरवाद से ही संबंधित होते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ याद रखिएगा इनका काव्य संकलन जो है नल हीरा दिव्य प्रबंधन है, तमिल वेद में किया गया याद रखिएगा। अलवार संतों की संख्या कितनी है? 12 याद रखिएगा, ठीक है। एग्जाम में पूछा गया है। और इनके मुख्य अलवार संत जो है जिसमें 4-5 नाम आपको याद रखना है, ठीक है। तो देखिएगा अलवार संतों के नाम पे ठीक है। तो याद रखिएगा इनके मुख्य जो संत है उनमें एक महत्वपूर्ण संत याद रखिएगा, तो एकमात्र महिला जिनका नाम आता है याद रखिएगा, ये आपको ध्यान रखना है अंडाल, ठीक है। एकमात्र महिला संत अंडाल, ठीक है। मतलब 12 में एक कौन है? महिला संत याद रखिएगा, इनका नाम क्या है? अंडाल, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि एकमात्र महिला है, अंडाल नाम है इनका। और उसके बाद जो है बाकी आपको नाम मिलेंगे नम्मालवार, ठीक है। तो नम्मालवार जो है याद रखिएगा, नम्मालवार। उसके बाद जो है कुलशेखर, ठीक है, कुलशेखर मधुर कवि, ये मुख्य है याद रखिएगा, ठीक है। याद रखिएगा अंडाल एकमात्र महिला है, कुलशेखर याद रखिएगा ये राजा थे जिन्होंने अपना पूरा राजपाट त्याग दिया और उसके बाद संत बन गए याद रखिएगा, ठीक है। इनमें शामिल हुए, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कुलशेखर है, ठीक है। अब देखिए नैनार की बात करते हैं, तो याद रखिएगा नैनार से आपको बस एक बात ध्यान रखना है, विष्णु जी के तलवार को अगर आप याद नहीं कर पाते हैं याद रखिएगा तो नैनार याद कर लीजिएगा, अलवार अपने आप बदल जाते हैं, ठीक है। नैनार नयन तो शंकर जी के प्रकोप से जो है ना कोई बच नहीं पाता, ऐसा कहते हैं, याद रखिएगा नयन आंखों से ही है, ठीक है। तो सारी भस्म करने की शक्ति जो है उनके थर्ड आई पर याद रखिएगा। तो नैनार से आप ध्यान रखिएगा कि नैनार शब्द किससे जुड़ा हुआ है, ठीक है, शंकर जी से जुड़ा हुआ है। तो याद रखिएगा यहाँ पर ये लोग कौन है? शिव भक्त याद रखिएगा, ठीक है। इनका समूह ज्यादा बड़ा याद रखिएगा, ठीक है। 63 लोग इनके समूह में थे, 63, ठीक है। तो याद रखिएगा नैनार भक्त जो है ये शिव भक्त याद रखिएगा, ठीक है। और इनकी संख्या है संतों की संख्या, तो ये दोनों संख्या याद रखिएगा, 63 की संख्या थी, ठीक है। साथ ही साथ याद रखिएगा इनमें जो मुख्य व्यक्ति थे या मुख्य संत थे याद रखिएगा, ठीक है। तो ये शैव संप्रदाय के अंतर्गत जो है ना इनमें एक संकलन किया गया था याद रखिएगा भक्ति गीत, जिसे कहा जाता है टिस्पाडुलम, ठीक है। भक्ति गीत टिस्पाडुलम याद रखिएगा।
संकलन किया गया था भक्ति गीत इनके द्वारा, ठीक है, जो कि देवरम नामक नाम से संकलित किया गया था। तो जो तिस्पा डोलम यानी कि एक भक्ति गीत है जो देवरम के नाम से जो है संकलित किया गया है। और इन गीतों को जो है ना एक व्यक्ति है यानी कि संत है जिनका नाम है अंडार नंबी, ठीक है, इन्होंने संकलन किया था अंडार नंबी ने, ठीक है। तो याद रखिएगा अंडार नंबी जो है इन्होंने इसको व्यवस्थित किया था, संकलन किया था, ठीक है। अब देखिए इनके संतों का नाम बात करें, याद रखिएगा तो संतों में कुछ प्रमुख संत किसका तो याद नहीं कर सकते, याद रखिएगा तो कुछ प्रमुख संतों में याद रखिएगा। एक है तिरु ज्ञान समुद्रम, तिरु ज्ञान समुद्रम, ठीक है, तिरु ज्ञान समुद्र, निस्ना निस्ना, ठीक है, इसे कहता है वो करसु, निस्ना वो करसु, निस्ना वो करसु, याद रखिएगा, ठीक है। इसी प्रकार जो है एक है सुंदर मूर्ति, सुंदर मूर्ति, और एक और नाम याद रखिएगा जिन्हें कहा जाता है मणिक्यवाद, मणिक्यवाद, ठीक है। तो इनमें दो नाम तो जल्दी याद रखिएगा, एक निस्ना वो करसु और एक आपका तिरु ज्ञान, ठीक है, समुद्रम, समुद्रम, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और एक संकलन याद रखिएगा जो कि तिस्पा डोलम के नाम से जो है देवरम आपको मिलेगा, देवरम अंडार नंबी ने जो है इसका संकलन किया है, ठीक है। तो इनमें देखिए सबसे ज्यादा सरल क्वेश्चन बहुत होते हैं याद रखिएगा, तो सरल क्वेश्चन के साथ जो है अलवार और नैनार के बारे में पूछा जाता है, ठीक है, और इनसे बेसिक फैक्ट पूछे जाते हैं, क्वेश्चन बहुत कॉमन होते हैं इसके, ठीक है। चलिए इसके आगे हम कल देखेंगे जिसमें हम जितने भी भक्ति आंदोलन से संबंधित संत हैं उनको डिटेल से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो भक्ति आंदोलन का जो संबंध रहेगा और उसके बाद फिर हम सूफी संतों के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो दोनों टॉपिक इसके बाद लेंगे।